तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ में। आपने इससे पहले के वीडियो में देखा था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। इस वीडियो में हम देखेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। चैनल का मेन पर्पस है आपको मेनली फिज़िक्स और साइंस के ऊपर जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में नॉलेज देना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी मेरी नई नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। उसका जो इक्वेशन आया था वो था F = K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी वो जान लेते हैं। हमारा जो स्केलर फॉर्म था कूलम्स लॉ का वो था F = K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ पे हमें फोर्स तो मिल जाता है बट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नहीं मिलती। यानी कि दो अगर चार्जेस है उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कूलम्स स्केलर फॉर्म से मिल जाता है, बट उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमें नहीं मिल पाती। अगर हमें किसी फोर्स की अगर डायरेक्शन पता करनी है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कूलम्स वेक्टर फॉर्म। शुरू करते हैं इस कूलम्स वेक्टर फॉर्म का वीडियो, जिससे हम किसी भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है Q1 एंड Q2 दो चार्जेस। अब यहाँ पे हम कूलम्स वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है फॉर दो चार्जेस के लिए वो हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स और उसकी डायरेक्शन किस टाइप की होगी वो जानने के लिए मैं यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ। जहाँ पे पहला है पोजीशन वेक्टर R1 जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, यानी कि वो Q1 का पोजीशन वेक्टर है, और दूसरा है पोजीशन वेक्टर R2 जो कि हमारा चार्ज है Q2 उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर यानी कि जो हमारे चार्जेस Q1 एंड Q2 है उसकी पोजीशन हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम 0 पॉइंट से Q1 एंड Q2 जो कि दो चार्जेस है उसकी जो पोजीशन है वो डिनोट करते हैं R1 एंड R2 से। अब यहाँ पे हमारे जो दो चार्जेस है यानी कि Q1 एंड Q2 उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे हम Q1 से Q2 तक ले। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 यानी कि हम यहाँ पे Q1 से Q2 का डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें Q2 से Q1 का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हो जाएगा R21 यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21। अब यहाँ पे हम Q1 से Q2 पर कितना फोर्स लगता है और Q2 से Q1 पर कितना फोर्स लगता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब यहाँ पे अगर चार्ज Q2 है वो अगर चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई करता है उसका इक्वेशन होगा F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यानी कि अगर हमें फाइंड करना है कि Q2 है वो Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई करता है हम इक्वेशन में F21 लिखेंगे। और अगर हमें फाइंड करना है कि Q1 चार्ज Q2 पर कितना फोर्स अप्लाई करता है हम लिखेंगे इक्वेशन में वेक्टर F12। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 और F21 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब यहाँ पे है R1 यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। Q1 और Q2 है चार्जेस, R12 यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2 एंड R21 यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम R2 टू R1।
अब डिराइव करते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। सो हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म का इक्वेशन क्या कहता था। सो नाउ वी नो दैट बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें मालूम करना है कि जो चार्ज Q2 है वो चार्ज Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और अगर हमें Q2 से Q1 पर कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है, सो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो बाय इक्वेशन 1 वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर टू 1 इंटू आर कैप टू 1। और अगर हमें फाइंड करना है कि Q1 से Q2 पर कितना फोर्स लगता है, सो हम लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर 12 इंटू आर कैप 12। सो यहाँ पे जो हमारा आर कैप 12 है वो होगा वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड R12, और जो आर कैप 21 है वो होगा वेक्टर 21 और होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21। सो अब बाय इक्वेशन 3 F21 इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन वेक्टर R12 स्क्वायर इंटू वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड R12। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा R12 क्यूब, यानी कि फाइनल इक्वेशन हो जाएगा F21 इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि k यानी कि 1/4 एक्सेलन 0, सो उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फाइनल इक्वेशन F21 इज इक्वल टू 1/4 एक्सेलन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12। सो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका न्यू वीडियो आपको बना के दे दूँगा या कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।